मेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरी इज्जत रख लेना, क्योंकि मेरी इज्जत आप सबके ही हाथों में है। तो अगर आप सबको मुझसे तो प्रीति तन्मय ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई हमारे बुरकला तो बन चुके हैं, क्योंकि आप सबको पता है होली आ रही है और होली के दिन ये पूजने के लिए मेन है। हमारे में तो जरूर चलते हैं 5-5 बुरकला मम्मियाँ लेके जाती है होली पूजने के लिए। हम भी पूजते हैं होली, क्योंकि हम भी मम्मी बन चुके हैं। हम भी अपने बच्चों के लिए व्रत करते हैं, तो उसके लिए हमने बना लिए बुरकला। और हमारे तो सूख भी गए टाइम से। मम्मी उस दिन कह रही मैं गोबर ले आती हूँ। देखो गाय भैंस रखनी सब बुरी लगे, ये सच्चाई है। कोई करके राजी ना हो गिनती में मैं भी आऊं, ठीक है। लेकिन जब ये होली आवे है ना, जब घर घर घूमे गोबर लेने को, इतना सा गोबर दे दो बस भाई में बुरकला बन जाएंगे। तो कुछ ऐसी हमारे साथ है। हमारी मम्मी भी और इनके गोबर लेकर आवे, फिर याद करेगी किसके घर गाय भैंस है, किस पे तो गोबर लेके आऊं। फिर जाएंगी उनके घर से गोबर लेके आएंगी, या कभी जरूरत होगी ना जिस चूल्हे में मिट्टी विट्टी लगानी रहे, रिपेयर तो करना पड़ेगी। हालांकि अब तो हमारा बिल्कुल फूट चुका, तो उसके लिए भी गोबर लेके आएगी दूसरे इनके जाके। भैया मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के असौला फतेहपुर से, और जो कोई इससे दूर वाले बहन भाई हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। पहले से ही बात बोलने से पहले ही कह रही हूँ, मेरी एक बात मान लेना, अगर किसी के घर हो तो प्लीज हमारे घर जरूर भिजवा देना, या फिर मुझे मैसेज कर देना। मैसेज करके मुझे वही बुलाना जो असौला फतेहपुर है, इससे ज्यादा दूर मैं नहीं जा पाऊंगी। और जो बहुत अच्छे बहन भाई हैं जिनको हमसे बहुत ज्यादा लगाव है, वो अगर इससे दूर है तो हमारे घर खुद ही चूल्हा भिजवा देना, क्योंकि हमारा चूल्हा फूट चुका है। आप सभी के लिए जरूरी सूचना है। मम्मी मुझसे कह रही तेरी इतनी सहेली है दुनिया भर में पर कोई काम की ना हो। मैंने की कैसे, कह रही बता चूल्हा फूट गया, कोई ऐसी ना हो जो चूल्हा भिजवा दे तेरे लिए। तो मेरी इज्जत का सवाल है, ठीक है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरी इज्जत रख लेना, क्योंकि मेरी इज्जत आप सबके ही हाथों में है। तो अगर आप सबको मुझसे थोड़ा भी लगाव है ना, तो इस बात को मेरी को जरूर मान लेना और मेरे लिए जरूर हो सके चूल्हा भिजवा देना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल चूल्हे की। हमारे रोटी बन रही है दिन रात गैस पे। अभी आपने देखा जहाँ चूल्हा होता था वहां हमने बुरकला रख रखे है, क्योंकि चूल्हा है ही नहीं। तो अब बात करते हैं हम कल के मेकअप की, क्योंकि उस पर हम किससे बात नहीं कर पाए, क्योंकि आते टाइम मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो गया। मतलब ये लगा लो ऐसा लग रहा है सर फटने को हो रहा है, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी आके चेंज किया, ज्वेलरी निकाली, हेयर स्टाइल ठीक किया। और उसके बाद क्या हेयर स्टाइल देख सकते हो आप, कल से जो बिल्कुल अच्छे बने हुए हैं बहुत ज्यादा। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी सच में ही ना बहुत अच्छा हेयर स्टाइल करा। हालांकि मेकअप आर्टिस्ट ने खुद मेरे सामने ही बोल दिया कि मुझे पता है प्रीति को मेकअप से ज्यादा हेयर स्टाइल अच्छा लगा है, लेकिन नहीं, मेकअप भी अच्छा था और हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा था। और मेरे भाई को, जैसा मैंने आप सबको बताया अभी पिछले ब्लॉग में, कि मेरे भाई ने बोला था कि मुझे तेरे पसंद नहीं आते, तो सबसे पहले इसको ही दिखाया, सोया हुआ था, इसे बोला भाई उठ और मेकअप बता कैसा है, हेयर स्टाइल बता कैसा है। तो फिर इसने कहा कि अच्छा है, जो सच में बहुत अच्छा था, अच्छा लगा मुझे भी, क्योंकि अब तक आप सबने देखे हैं कुछ कुछ सेम से ही होते हैं, अलग नहीं होता। मैं कई बार मैंने खुद निशा से बोला था बहन मेरा बन बना दो, कहने लगी नहीं दीदी मुझे बिल्कुल भी आपको एजेड वाला लुक नहीं देना, गर्लिश लुक ही देना। मेरी मेकअप आर्टिस्ट सारी ऐसी है, मुझे ये बोल देती पहले से पहले नहीं हम आपका बन नहीं बनाएंगे, वो बनाने के लिए रेडी ही नहीं होती। जाओ ठीक है। इसमें पता कुछ लोगों ने ऐसी, मैंने पार्थ के हाथ में, वो बच्चों को तो देखो होता ही है, ठीक है, पार्थ के हाथ में था वो फ्लैग ले रखा है उसने, वो भी शायद बीजेपी का था, पता नहीं किसका था, है ना। उसकी वीडियो डाल दी तो लोगों की कमेंट आ रही थी आप तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। देखो भाई सब अपने ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्पेशल किसी के लिए नहीं,
और ये पता है विकी गया होली देने के लिए, ये वहां से लेके आया। और बच्चों को तो इन चीजों का होता ही है, ये तो इन चीजों से पता नहीं बहुत ज्यादा लगाव रखते हैं। जाइए, जा जा। हाँ कर रही, पहले पूजा तो कर ले, कंघी तो कर ले। कल पार्थ हम आए, पार्थ आके सो गया, हालांकि वो गाड़ी में ही सो गया। और सुबह ऐसी तबीयत हो रही, गर्म भी हो रहा, उल्टी का भी मन हो रहा, कपड़े भी ठीक से ना पहनता। उस पे तो ही लगा लो जो बंद कपड़े ना, ये ऐसे तो हाई नेक तो बिल्कुल भी ना पहन सकता, वो इतने रहेंगे ना उन्हें भी ना पहन सकता है। क्या कहूँ मम्मा, मेरा ऐसा लग रहा कि जी घुट जाएगा, बुरा जी हो रहा, उल्टी का मन हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा। अब बड़ी मुश्किल भेजा आज उसके सर के पास, अभी टाइम से पहले ही फोन कर लूंगी कि अगर उसकी तबीयत ठीक है तो ठीक है, उसका पेपर हो गया हो तो उसे भेज देंगे, क्योंकि उसकी तबीयत ऐसी हो रही है। तो आप सब भी बताना जरूर कि आप सबको कैसा लगा मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेस, सबकी आइडिया वहाँ पे मेंशन है। राखी की और ज्वेलरी शीतल की, ड्रेस शैली ट्रेडर्स की, बहुत अच्छा था कल का सब कुछ। हाँ एक बात और, अब की बात तो सच में अब लास्ट शादी थी ये, अब होली से पहले वाली शादियां खत्म हो चुकी हैं, अब होली के बाद ही होगी कोई शादी होगी। तो हो सकता है, पता नहीं, मुझे तो अभी मेरे नॉलेज में तो कोई शादी है नहीं, एक ही शादी है हमारे पड़ोस में, हो सकता है पॉसिबल हुआ तो उसमें जाएंगे, अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। और ये बात सच है, 12 सालों में मैंने ससुराल में इतनी शादी अटेंड न करी जितनी शादी मैंने अब के सीजन में अटेंड करी, बहुत शादी अटेंड करी सच में। खुशी तो होवे जब कहीं शादी होगी, खुशी होगी, हाँ हमें जाना, क्योंकि हमें किस चीज से मतलब है, अपने सजने संवरने से, अपनी ड्रेस से, अपने घूमने से, खाने से कोई मतलब नहीं है हमारा। और उसके लिए पहले ही सोचा है कि हाँ अब शादी होगी तो उसमें क्या पहनेंगे, किसी में रिपीट पहनने का मन होता ही नहीं है, तो बड़ी टेंशन हो जाए इस चीज की। और जब अभी मतलब देवउठ नहीं है ना, देवउठ नवंबर में मैंने कोई शादी अटेंड न करी, दिसंबर में शादी, हाँ अंजलि की बहन की फर्स्ट शादी, फिर हमारे ही कुआ पूजन, उसके बाद उससे पहले ना नवंबर में सबकी रील्स आ रही ना कि एक ऐसी है धुन करके ही, वो पहले तो नॉर्मल ही और फिर उसके बाद बाजन दे, फिर मतलब डांस की वो, उस पे मैंने यही लिखा है अपनी रील्स पे, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली। मैं तो औरन की न किसी की शादी में जाऊंगी ना रील बना पाऊंगी, इसलिए मैंने वो रील्स बनाई थी पार्क में जाके अपने में। और अब इतनी सारी शादियां आई हैं कि हाँ अब मैं खुद चाहती हूँ कि हाँ मुझे रिलैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि सच बताऊं ना शादियों में जा जाके रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा, और सर में दर्द हो गया बहुत ज्यादा। अभी बीच में मेरी गर्दन में भी 2-3 दिन बहुत ज्यादा दर्द रहा था, तो माँ जी जो दक्ष की गाली करती है वो उनसे भी बोल रही थी, फिर उन्होंने यही कहा शादी सीजन है, इस बीच हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा, हो सकता है इस वजह से हो। तो एक कुछ पिल्लो लगाने की इतनी गंदी आदत हो गई ना, उसकी वजह से भी सर में ये चीज ना बहुत दर्द कर रही, इसलिए ये यहाँ से इसमें बड़ा दर्द सर रहा। मेरे बच्चे ना ये खुद लगा, हम शिवानी देखे सर्वाइकल उसका है भाई, बहुत बुरा हाल हुआ है सर्वाइकल में। शिवानी कभी कभी तो बच्चों की ऊंची आवाज भी पसंद नहीं आती, मना कर देगी मत बोलो ऊंची आवाज में, क्योंकि उसके फिर सर में दर्द होने लगा है, बहुत यहाँ दर्द होने स्टार्ट हो जाए। तो सर्वाइकल बहुत गंदी बीमारी है, किसी के ना हो। मेरी मम्मी तो कह रही आए दिन ब्याह में जाती रहे, आए दिन ब्याह में, मम्मी अब हो गए ब्याह खत्म, अब बंद है भाई ब्याह, अब डांडा गड़ जाएगा शायद। ये मतलब डांडा गड़ने के बीच की शादियां ही उलट पुलट इसी में हो लेंगी सारी। वैसे सच बताओ ना, मेरा आए वॉल्यूम कम कर ले, आज भी है मेरा फंक्शन, आज भी रिसेप्शन पार्टी, लेकिन मुझे जाना नहीं है। तो कल आप सबने देखा हम लेट हो गए थे जाने में, बारात चढ़ रही थी वहाँ पे, पर हाँ ये है कि बारात हमने देख ली जाके, और शादी अटेंड होगी, दूर की शादी इसलिए अटेंड नहीं हो पाती, पास में तो थोड़ा लेट सेट भी चले जाओ, अपने रुक भी जाओ और जल्दी आ जाओ। दूर की में तो क्या है, भाग तो जाएंगे, इतना टाइम तो हम शादी में नहीं दे पाते जितना टाइम हमारा आने जाने में लग जाता है। और अब बच्चों के एग्जाम स्टार्ट है, इस वजह से अब तो सोच के ही जाना पड़ता है, और अब तो खैर जाना ही नहीं है, अब बच्चों के पेपर हैं उन पे ही है।
इनको कल मैं लेके ही नहीं जा रही थी, तो मम्मी पापा की जिद थी, नहीं ले जा ले जा, इनकी वजह से लेके गई मैं, वरना मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं। फिर पार्थ दक्ष का तो ये है थोड़ा, इसका तो 10:30 बजे से पेपर है, पार्थ का है जल्दी का पेपर, तो पार्थ को जाना पड़ता है जल्दी। और आज तो ऐसी तबीयत हो रही है उसकी सच में, आज अगर पेपर नहीं होता ना मैं उसे भेजती ही नहीं। एक तो उसे बड़ी परेशानी है, कुछ भी खाना पीना गैल उसके ही लगे। एक निधि बहन है भाई, वाह, इनके लिए थैंक यू सो मच। मैंने अभी अपनी भतीजी के साथ वीडियो डाली तो मैंने उसमें पूछा था कि बताओ हमारा क्या रिलेशन है, मतलब क्या रिश्ता है हम दोनों का, तो सिर्फ उनकी कमेंट आई थी, या तो आप दोनों मासी भांजी हो, या फिर आप दोनों बुआ भतीजी हो, या मामी भांजी हो। तो हाँ, हम बुआ भतीजी हैं, और किसी की कमेंट नहीं आई। मतलब शॉर्ट वीडियो पे मैं कुछ ना कुछ लिखती हूँ कैप्शन की, हाँ मतलब उस पे आप ध्यान दो और उसके लिए कोई कमेंट करो, लेकिन आप उसके लिए भी कमेंट नहीं करते हो। चलो मैं फिलहाल बना लेती हूँ रोटी। आज आप सबसे यही बातें थी, मैंने कहा अब 1-2 दिन में ऐसे ही हो रहा था, आपके व्लॉग उनमें कुछ बातें नहीं हो पा रही थी, आज रिप्लाई करती हूँ। और स्पेशली मैं कल के व्लॉग में ना मेकअप आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं बोल पाई, ना ही मैंने उनके मेकअप के लिए कुछ बोला, ना उनकी तारीफ की। उनका सुबह भी मैसेज आया, बहन सबने कैसा मेकअप बताया, तो बहन सुनो, चाहे कोई कैसा ही मेकअप बताए, कोई अच्छा बताए कोई बेकार बताए, कोई कमेंट करे ना करे, लेकिन मैं बोल रही हूँ मुझे खुद बहुत पर्सनली आपका मेकअप बहुत अच्छा लगा और हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा लगा। और मुझे ज्यादा पसंद आता है जब नेक्स्ट डे मेरा हेयर स्टाइल अलग ही रहता है, क्योंकि आज थर्सडे हो गया, आज वॉश नहीं कर सकती, फ्राइडे को ही वॉश होगा, ये कल सभी खुलेंगे, जब तक मेरे कल ऐसे ही रहने हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप सबके साथ में एक और लोग के साथ मिलूंगी, लेकिन शादियां नहीं है, आप सबको पता है आज लास्ट शादी है 6 तारीख की, उसके बाद कोई शादी नहीं है। चलो अब दक्ष हनुमान चालीसा पड़ेगा, अब चुप रहूंगी वरना उसका ध्यान ऐसे ही होगा। तो दक्ष ने पूजा भी कर ली। वैसे आज जी खुद वाले बाबा है हमारे यहाँ के, जो भी है उन सबको पता है, या फिर जो बाबा के पास आता था उन सबको पता है कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे हैं। याद में भागवत कराई गई थी, और आज मतलब भागवत का लास्ट डे कल हो चुका है, आज है वहाँ पे भंडारा और मतलब बाबा की 13वीं, ये सब वहाँ पे है। पता होगा बहुत लोगों को बाबा के बारे में, क्योंकि बहुत माने हुए बाबा थे। मतलब जी खुद मंदिर जब कभी स्टार्टिंग से चलता आ रहा है तो शायद बाबा ही शुरू से रहे हैं, इतना मुझे मतलब इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने भी जब से अपनी याद है ना तो तब से मैंने मतलब इन बाबा के लिए ही सुना है, जो मतलब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। वैसे तो कल विशाल हंस रहा था ये भंडारे में जरूर जाएगी, मैं सच बताऊं तो मेरा मन भी बहुत था, लेकिन मेरा मन था भागवत सुनने का। 5 तारीख तक मैंने बहुत कोशिश की थी कि कोई मेरे साथ चले तो मैं चलूं, खुद मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ, लेकिन वो जाने के लिए जल्दी से कहीं के लिए तैयार होते ही नहीं है। आपने देख लिया, वैसे भी नहीं जाती, कहीं शादी वादी में भी मम्मी कम ही जाना पसंद करती है, तो मैं नहीं जा पाई इस बीच भागवत के लिए। तो आज तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि विशाल ने भी बोल दिया, आप में से कुछ लोग भी यही कमेंट करोगे कि हाँ भंडारा खाने चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आपने देखा है छोटी दोज पे मैं घुमट मंदिर जरूर जाती हूँ, मुझे भंडारे की वो नहीं है, लेकिन भंडारा हमारी एक माँ है वो बोलती है कि खुश नसीब होते हैं जो भंडारा खाते हैं। तो मुझे कल तक था, मैंने पूछा भी था, कल परसों तो मैंने कांटेक्ट भी किए थे कि हाँ कोई चले जीरखुद, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। इसलिए मैं तो कल निकल के गई तब भी और आई तब भी हाथ जोड़ के आ गई कि बाबा मेरी अर्जी आप यहीं से लगा लेना, कोई जाने के लिए तैयार ना, खड़े हो गए सुन रही है मम्मी मेरी बात करना है, ये भी ना गई। मैंने इनसे भी गई, मैंने मम्मी एक दिन चलो, स्टार्टिंग में तो मैं जा ना सकी, अभी 4 और 5 को ही मैं जा सकेंगी, 4 और 5 को मैंने पूरी कोशिश की लेकिन जाने की। हाँ ये तो फ्री है मम्मी, फ्री भी होना पड़ता है, ये काम तो जिंदगी भर के है, ठीक है, किसी के पास टाइम ना हो तो सब टाइम निकालना पड़े। देखेंगे कितनी जाओगी, जो जाने वाली है ना वे बहू के 9 होते हुए भी जावे, और जो 9 जाने वाले बहू के होते हुए भी न जाती। मेरी बहू आ जाएंगी मैं जब भी जाऊंगी।
और अब भी जाऊंगी। आ गए हमारे पापा जी, अब खाएंगे खाना। मैं बना लेती हूँ, ठीक है, मैं खाना बना लूँ। देखते हैं शाम को, एक प्लान है जाने का। अगर वहां गई तो क्लिप ऐड करूंगी, क्योंकि आप सबको बहुत अच्छा लगेगा उनको देख के। अगर नहीं गई तो ये व्लॉग यहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। आप सबके कोई भी मैसेज कमेंट होंगे उन सबका बाद में रिप्लाई करूंगी। फिलहाल के लिए एक ज्वेलरी के लिए बहुत सारी मैसेज आते हैं। अभी भी जो मैंने ज्वेलरी डाली है ना, उनके लिए मेरी खुद की मेकअप आर्टिस्ट का मैसेज आया, जो चिक सेट था वो कितने का है। तो उन सबका प्राइस जानने के लिए आप शीतल को ही डीएम कीजिए। और कुछ लोगों का आता है, भाई मैं बहुत बार उसका एड्रेस बता चुकी हूँ, अब की बार मैं उसका कार्ड देखूंगी। अगर मुझे कार्ड मिला तो मैं उसका कार्ड ही आप सबको स्क्रीन पे शेयर करूंगी, वहां पे देख लेना। बिल्कुल सीधा सा है एड्रेस उसका, फतेहपुर में पीपल चौक पे उतरना है, पीपल वाली गली में सीधे सीधे जाना है। लेफ्ट साइड में ही उसकी अंदर जाके, मतलब गली एंड होने से पहले ही विशु गारमेंट करके उसकी शॉप है, वो वहां पे उसकी शॉप है, वहां आप जा सकते हो। बट उसका टाइमिंग परफेक्ट मतलब फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे उसकी दुकान खुलती है, किस टाइम पे बंद होती है। बंद का ये है कि अगर खुलेगी तो 8 बजे तक बंद हो जाती है, अगर नहीं खुली तो उसके लिए आपको उससे ही कांटेक्ट करना होगा। अब भाई वो आपका रिप्लाई करे या ना करे, मुझे सिर्फ मैसेज शेयर, वो आईडी शेयर करनी थी, एड्रेस शेयर करना था, वो मैंने कर लिया। बाकी क्लाइंट शीतल से जाके गुथो, एक है वो रिठौर से आने वाले, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि उन्होंने कहा लेकिन हम आएंगे उस दिन जिस दिन आप फ्री होंगे। तो मैंने कहा अभी तो सच बताऊं मैं भी बिजी और कुछ मैडम भी बिजी चल रही है, उसके बाद में ही करते हैं। अभी होली तक का तो यही है, अब बिजी से ही रहेंगे, कुछ ना कुछ आ ही जाता है फंक्शन, उसमें बिजी है। चलो फिलहाल मैं भी खाना बनाने में बिजी, मैं बना लेती हूँ खाना। और देखो ढेर डिब्बा नहीं, देखियो हमारे चूल्हे एक जगह सूली हो चुका है। पार्थ के आने का टाइम, और दक्ष को पेपर देके आना। चलते हैं, भागम भाग जल्दी जल्दी फटाफट, बस दोनों बच्चों को छोड़ के लेके, मतलब दक्षों को छोड़ के आ जाऊँ, लेने नहीं आऊंगी बेटा मैं। हर्षिता आएगी ना, या नानी को भेजोगे?